दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे राजभवन के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक रहस्यमय घटना से जुड़ी हुई है। राजस्थान के कोटा जिले में स्थित एक रहस्यमय राजभवन जिसे लोग ब्रिज राजभवन राजस्थान के नाम से जानते हैं। इस पैलेस का रहस्य अभी भी पहले की तरह ही अनसुलझा है। लगभग 200 वर्ष पुराना ब्रिज राजभवन पैलेस कोटा की एक पुरानी हवेली है। इस होटल में देश दुनिया से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन होटल के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक आहट सी महसूस होती है। ब्रिज राजभवन में एक अंग्रेज रेजिडेंट मेजर चार्ल्स बूटर्न की आत्मा आज भी वास करती है। लोगों का कहना है कि अफसर का यह भूत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन रात में ड्यूटी के दौरान अगर कोई गार्ड सोते हुए मिलता है तो यह भूत उसे तमाचे रसीद कर ड्यूटी याद करा देता है और रात के समय गार्ड के सिगरेट पीने पर उसे झन्नाटेदार थप्पड़ भी लगा देता है। जब 1857 में पूरे देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी, तब चंबल नदी के किनारे स्थित ब्रिज भवन का निर्माण ब्रिटिश रेसिडेंसी के रूप में किया गया था। ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने धार्मिक मुद्दों का फायदा उठाकर बहुत ही ज्यादा हिंसा और मारधार करवा दी थी। मंदिर और मस्जिद दोनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था। इस वजह से धर्म को लेकर बहुत ही तेज जंग छिड़ गई थी। बाद में जब आम जनता को अंग्रेजों की और ब्रिटिश शासन की एक कुटिल राजनीति समझ में आई, तो दोनों समुदाय के लोग मिलकर एक साथ आगे आए और एक एकता संगठन का निर्माण किया। 1857 में एक अफवाह फैल गई कि भारतीय सिपाहियों को जो बंदूकें, गोलियां और कारतूस दिए जाते हैं, उनको बनाने में बीफ और पोर्क का उपयोग किया जाता है। हिंदुओं में बीफ और मुसलमानों में पोर्क पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लिहाजा इस अफवाह के चलते सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह के दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके 2 जुड़वा बेटे कोटा रेसिडेंसी में निवास करते थे। भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह की हुंकार भरी और जंग छेड़ दी और ब्रिज भवन को घेर लिया। उस वक्त मेजर बर्टन की सुरक्षा में महज एक ऊंट चालक था। सिपाहियों ने मेजर बर्टन को ब्रिजराज भवन के हॉल में ही पकड़ लिया और वहीं चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। पिता की मौत को देखकर दोनों बेटे सिपाहियों से बचने के लिए ऊपर की ओर भागे और अंत में जब उन्हें कोई मदद नहीं मिली तो छत से कूद गए। ऊंचाई से गिरने के बाद उन दोनों को भी सिपाहियों ने मार डाला। यह मंजर बेहद खौफनाक और भीषण था, क्योंकि बाप के किए कर्मों की सजा बेकसूर बेटे को भुगतनी पड़ी थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इसी ब्रिज भवन में निवास करती है। शायद अचानक से हुई मौत के कारण बर्टन की आत्मा को शांति नहीं मिली। इस बात की पुष्टि 1980 में कोटा की पूर्व महारानी ने ब्रिटेन के पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में मेजर के भूत को देखा है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी के अक्स को भी देखा है, जिसके हाथ में एक डंडा था। उन्होंने ये भी बताया कि उस आत्मा ने उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय बताते हैं, बगीचे, हॉल और छत पर किसी के चलने और बोलने की आवाज़ें आती है। लोग कहते हैं कि अगर रात के समय अंधेरे में कोई छत या बगीचे में जाता है तो उसे थप्पड़ पड़ जाता है। लोग कहते हैं कि यह थप्पड़ कोई और नहीं, मेजर का भूत ही मारता है। ब्रिज भवन जो अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया गया है, यह पैलेस बहुत ही बड़ा है और इसे हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि अफसर का यह भूत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन रात में ड्यूटी के दौरान अगर कोई गार्ड सोते हुए मिलता है तो यह भूत उसे तमाचे रसीद कर ड्यूटी याद करा देता है और रात के समय गार्ड के सिगरेट पीने पर भी उसे झन्नाटेदार थप्पड़ लगा देता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में इसी तरह के एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।